ग्रीटिंग्स टू द ऑल स्टूडेंट्स। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ हम पढ़ेंगे प्रायिकता चैप्टर के आगे के क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन है बेटा, अभी कथन दिया हुआ है कि 200 पेन में से खराब पेन मिलने की प्रायिकता 0.035 है। ठीक है, तो अच्छे पेनों की कुल संख्या क्या 193 है? चलो अब इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p है तो घटना के न घटित होने की प्रायिकता 1+p होगी। तो तर्क तो आपका गलत है, यानी r जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो 1+p नहीं होती, 1-p होती है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.035। ठीक है, इसका डेसिमल हटाओ, ये कितना हो जाएगा, 0035 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है ये जो कि आपका 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसलिए यहाँ पे 3 आपका 0 लग जाएंगे। ठीक है, 0 आगे का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं इसे ले सकती हूँ 35/1000। इसको 5 से काट कर दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी प्रायिकता क्या है, 7/200। यानी 200 में से 7 पेन कैसे हैं, खराब है। ठीक है, तो उसने पूछा था अच्छे पेनों की कुल संख्या 193 है। बिल्कुल, 200 में से 7 को माइनस करके देखो, 193 बचेगा। इसका मतलब आपका ए ठीक है और आर गलत है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 3 से लेकर 49 तक। अब ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से समझनी है आपको, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 3 से लेकर 49 तक की संख्या के कार्ड वाले एक बैग में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर ये एक अभाज्य संख्या होगी या 6 का गुणज होगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने वो हम अभी लिखेंगे। पहले समझो कुल परिणाम क्या है, कि कुल परिणाम कहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही, 3 से। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, याद रखना आपको। तो 3 के बाद सारी काउंटिंग मैंने लिख दी है। कहाँ तक लिखनी है, 49 तक। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे लिख कर देखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये पूरा आपको सैंपल स्पेस लिख कर दिखाया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अच्छा, अनुकूल परिणाम क्या है, ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इनमें से वो सारी लिख लेंगे। तो 3 एक अभाज्य संख्या है, ओके। 5 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 7 एक अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, उसके बाद 11 एक अभाज्य संख्या है, फिर 13 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 15 भी नहीं है, 16 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 के बाद 19 एक अभाज्य संख्या होती है, 20 भी नहीं है, 22 भी, 21 22 भी नहीं है, फिर आता है 23 एक अभाज्य संख्या है, ओके। फिर 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, फिर 29 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर 30 नहीं है, 31 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है। अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरीके से काउंट कर रही हूँ। उसके बाद बेटा 37 आता है। ठीक है, 37, 38, 39, 40, फिर आता है 41। ठीक है, फिर आएगा 43, 45, 46, फिर आएगा 47, और बस 49 नहीं आता, क्योंकि 49 7 की टेबल में आता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो अब हम ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। ठीक, अब इनको काउंट करेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 14। कुल परिणामों की संख्या की है, क्या है, 49 नहीं बोलेगा कोई भी, गलत। क्योंकि आगे के 1 2 तो है ही नहीं। काउंट करते चलो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। यानी कुल परिणाम कितने, 47। कोई भी बच्चा गिनती में भी गलती कर देगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ आया? अब क्या करते हैं, अब हम बस कुछ नहीं, अब आंसर निकालेंगे सीधा। अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, यानी क्या हो जाएगा, 14/47 इज द आंसर। इजी। ये प्रायिकता के क्वेश्चन होते इजी हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में ही, देखो 6 का गुणज लिखना है आपको। 6 का गुणज का मतलब है जो ऐसा नंबर जो 6 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 6 की टेबल में आने वाले नंबर कौन कौन से हो गए। अब मैं बार बार, आप देखो मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ इस तरीके से। देखो
तो यहाँ पर मैंने आपको 6 की टेबल लिख दी है, ठीक है। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। 48 के बाद तो कोई काउंटिंग है ही नहीं, 49 है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुल परिणाम कितने थे, अभी अभी हमने कैलकुलेट किए, कुल परिणाम है 47। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8/47। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, ठीक है। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करोगे तो नहीं होगा। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कराए हैं मैंने इस वीडियो में, अच्छे से पढ़ेंगे, इनको नोट करेंगे अपनी कॉपी में और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।